गवद गीता। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि यह कौन है जो मुझसे पाप करा रहा है। मेरी तो इच्छा भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि बलपूर्वक मुझसे यह काम करवाया जा रहा है। इंग्लिश ट्रांसलेशन। अर्जुना आस्क्स, लॉर्ड कृष्णा, हु इज दिस हु इज मेकिंग मी सिन? आई डू नॉट इवन विश, आई फील दैट आई एम बीइंग फोर्स्ड टू डू दिस वर्क। हिंदी ट्रांसलेशन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और न ही कर्म न करने में कभी अशक्त हो। इंग्लिश ट्रांसलेशन। लॉर्ड श्री कृष्णा टेल्स अर्जुना that you have a right to perform your prescribed duties, but you are not entitled to the fruits of your actions. Never consider yourself to be the cause of the results of your activities, nor be attached to inaction. भावार्थ। यह भगवान श्री कृष्ण का तात्पर्य है कि हर मनुष्य के हाथ में कर्म करना तो है, पर कर्म का फल ले पाना मनुष्य के हाथ में नहीं है। इसलिए मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन फल की चिंता न करते हुए। हिंदी ट्रांसलेशन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि विषयों के बारे में सोचते रहने से मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। इससे मनुष्य में काम यानी इच्छा उत्पन्न होती है और काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है। इंग्लिश ट्रांसलेशन। लॉर्ड श्री कृष्णा टेल्स अर्जुना दैट while contemplating on the objects of the senses, one develops attachment to them. Attachment leads to desire, and from desire arises anger. भावार्थ। यह भगवान श्री कृष्ण का तात्पर्य है कि एक मनुष्य में काम, क्रोध आदि की उत्पत्ति कैसे होती। सर्वप्रथम विषयों के बारे में बार बार सोचने देखने के कारण मनुष्य में उसको पाने की, उसे प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होती। इच्छा के कारण काम और काम के कारण क्रोध उत्पन्न होता है। इसलिए मनुष्य को किसी भी विषयों के प्रति ध्यान नहीं देना चाहिए, बस एकमात्र ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। हिंदी ट्रांसलेशन। क्रोध से पूर्ण मोह, अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार से स्मरण शक्ति कम होने लगती है, तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य का अध पतन हो जाता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन। wrath leads to complete attachment, ego. The ego begins to lose its memory power, so the intellect is destroyed and the human being degrades when the intellect is destroyed. भावार्थ। ये भगवान श्री कृष्ण का तात्पर्य है कि मनुष्य किस तरह अपना नाश करता है। मनुष्य की मति क्रोध के कारण मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही का नाश कर बैठता है। हिंदी ट्रांसलेशन। सभी प्रकार की धर्मों का त्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं सभी प्रकार के पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, मत घबराओ। इंग्लिश ट्रांसलेशन। Renounce all kinds of religions and come to my refuge. I will save you from all kinds of sins. Don't panic. भावार्थ। यह भगवान श्री कृष्ण का तात्पर्य है कि मनुष्य को हर प्रकार के आश्रय को त्याग कर केवल मेरी शरण में आना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण शरण में जाकर ही उसका उद्धार हो पाएगा और सभी पापों से मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए शोक मत करो। हिंदी ट्रांसलेशन। जो मनुष्य मेरे आविर्भाव, मेरे दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, अपितु मेरे धाम को प्राप्त होता है। English translation. Those who understand the divine nature of my birth and activities, O Arjun, upon leaving the body, do not have to take birth again, but come to my eternal abode. भावार्थ। यह भगवान श्री कृष्ण का तात्पर्य है कि मेरे कर्म दिव्य, निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व को जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। जो मनुष्य मुझे जान लेता है, वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। हिंदी ट्रांसलेशन। जो श्रद्धा रखने वाले मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन।
A person who attains reverence and who has subdued the senses is entitled to receive this knowledge, and upon attaining it, he immediately attains spiritual peace. भावार्थ: श्रद्धा रखने वाले मनुष्य, अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाले मनुष्य, साधन पारायण हो अपनी तत्परता से ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर ज्ञान मिल जाने पर जल्द ही परम शांति प्राप्त होते हैं। भावार्थ: यह अर्जुन का तात्पर्य है कि मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्म के लिए प्रेरित क्यों होता है। ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। यह ऐसा क्यों होता और कैसे होता है तथा कौन करता है? हिंदी ट्रांसलेशन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मनुष्य से पाप करने वाल रजोगुण है। रजोगुण से काम उत्पन्न होता है जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का पापी शत्रु है। English translation: Lord Shri Krishna tells Arjuna that it is lust alone which is born of contact with the mode of passion and later transformed into anger. Know this as the sinful, all-devouring enemy in the world. भावार्थ: ये भगवान श्री कृष्ण का तात्पर्य है कि रजोगुण के कारण काम, क्रोध उत्पन्न होता है और यही मनुष्य को पाप करने के लिए प्रेरित करता है। ये मनुष्य का सबसे बड़ा पापी शत्रु है। हिंदी ट्रांसलेशन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह मनुष्य के ज्ञान को ढक देता है और ज्ञानी लोगों का सबसे बड़ा शत्रु है। हे अर्जुन, मनुष्य के अंदर काम के रूप में एक ऐसी अग्नि बनकर निवास करता है जो कभी बुझती नहीं। इंग्लिश ट्रांसलेशन। लॉर्ड श्री कृष्णा टेल्स अर्जुना दैट the knowledge of even the most discerning gets covered by this perpetual enemy in the form of insatiable desire, which is never satisfied and burns like fire. O Arjuna भावार्थ: यह भगवान श्री कृष्ण का तात्पर्य है कि यहाँ ज्ञानी व्यक्ति के संपूर्ण ज्ञान को ढक देता है, अर्थात नष्ट कर देता है। यह ज्ञानियों का सबसे बड़ा शत्रु है। हे कुंती पुत्र, यह काम के रूप आता है और एक ऐसी अग्नि के रूप में रहता है जो कभी नष्ट नहीं होती। हिंदी ट्रांसलेशन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह काम इंद्रिय मन बुद्धि में विद्यमान रहकर ज्ञान को अपने वश में करके ज्ञान उसको नष्ट कर देता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन। लॉर्ड श्री कृष्णा टेल्स अर्जुना दैट द सेंसेस, माइंड एंड इंटेलेक्ट आर सेड टू बी ब्रीडिंग ग्राउंड्स ऑफ डिजायर। थ्रू देम it clouds one's knowledge and deludes the embodied soul. भावार्थ: यह भगवान श्री कृष्ण का तात्पर्य है कि यह काम का निवास स्थान इंद्रियों, मन तथा बुद्धि है, अर्थात काम हमेशा इंद्रियों, मन तथा बुद्धि में विद्यमान रहता है। इसके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को मोहित कर ज्ञान को ढक देता है, अर्थात नष्ट कर देता है। हिंदी ट्रांसलेशन। इसलिए हे अर्जुन, तुम काम को वश में करने के लिए इंद्रियों से शुरुआत करो, क्योंकि यह काम तुमसे इतने पाप करवाएगा कि तुम्हारी ज्ञान विज्ञान बुद्धि नष्ट हो जाएगी। इंग्लिश ट्रांसलेशन। देयरफॉर, ओ अर्जुना, इन द वेरी बिगिनिंग ब्रिंग द सेंसेस अंडर कंट्रोल एंड स्ले दिस एनिमी कॉल्ड डिजायर, विच इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ सिन एंड डिस्ट्रॉयज नॉलेज एंड रियलाइजेशन। भावार्थ: इसलिए हे अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान काम का दमन करो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं करा तो यह तुम्हारी पूरी बुद्धि को नष्ट कर देगा और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। हिंदी ट्रांसलेशन। जब तुम्हारा मन वैदिक ज्ञान के कर्म फलों से प्रभावित ना हो और वह आत्मा साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। इंग्लिश ट्रांसलेशन। When your intellect ceases to be allured by the fruitive sections of the Vedas and remains steadfast in divine consciousness, you will then attain the state of perfect yoga. भावार्थ: जितने लोग होते हैं उतने किस्म की बातें होती हैं और जितनी बातें होती हैं उतने तरीके से बुद्धि सोचती है। जब दिमाग, बुद्धि स्थिर होकर एक जगह या परमात्मा में लग जाती है तो उसे ही योग कहते हैं। बुद्धि का स्तर हो जाना ही एकाग्रता कहलाता है। स्थिर होकर एकाग्रता से कुछ करने को समाधि की स्थिति भी कहते हैं। हिंदी ट्रांसलेशन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि आत्मा न तो कभी भी
या किसी भी प्रकार के शस्त्र द्वारा खंड खंड नहीं किया जा सकता है। आत्मा को न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या जा सकता है, न वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन। Lord Shri Krishna tells Arjuna that the soul can never be chopped by any or any kind of weapon, nor can it be burnt. Water cannot wet it, nor can air dry it. भावार्थ। यह भगवान श्री कृष्ण का तात्पर्य है कि शरीर में रहने वाले देह का कभी भी वध नहीं किया जा सकता। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है, इसलिए उसे इसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। हिंदी ट्रांसलेशन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जब भी और जहां भी धर्म की ग्लानि, पतन, हानि होती है और अधर्म की प्रधानता, वृद्धि होने लगती है, तब तब मैं धर्म की वृद्धि के लिए अवतार लेता हूं। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए हर युग में प्रकट होता रहूंगा। इंग्लिश ट्रांसलेशन। लॉर्ड श्री कृष्णा टेल्स अर्जुना that whenever and wherever there is defamation, degradation, loss of religion, and the primacy of unrighteousness starts to increase, then I incarnate for the growth of religion. I will continue to appear in every age to save the devotees, destroy the wicked, and re-establish the religion. भावार्थ। यह भगवान श्री कृष्ण का तात्पर्य है कि मनुष्य को हमेशा धर्म का पालन करते रहना चाहिए, और जब जब धर्म की हानि या धर्म का पालन नहीं होगा, सज्जन पुरुषों के कल्याण के लिए और दुष्कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं श्री कृष्ण युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता रहूंगा। हिंदी ट्रांसलेशन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और न ही कर्म न करने में कभी अशक्त हो। इंग्लिश ट्रांसलेशन। लॉर्ड श्री कृष्णा टेल्स अर्जुना दैट यू हैव अ राइट टू परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज, बट यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू द फ्रूट्स ऑफ योर एक्शंस। नेवर कंसिडर योरसेल्फ टू बी द कॉज ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ योर एक्टिविटीज, नॉर बी अटैच्ड टू इनएक्शन। भावार्थ। यह भगवान श्री कृष्ण का तात्पर्य है कि हर मनुष्य के हाथ में कर्म करना तो है, पर कर्म का फल ले पाना मनुष्य के हाथ में नहीं है। इसलिए मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन फल की चिंता न करते हुए। हिंदी ट्रांसलेशन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि विषयों के बारे में सोचते रहने से मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। इससे मनुष्य में काम यानी इच्छा उत्पन्न होती है और काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है। इंग्लिश ट्रांसलेशन। Lord Shri Krishna tells Arjuna that while contemplating on the objects of the senses, one develops attachment to them. Attachment leads to desire, and from desire arises anger. भावार्थ। यह भगवान श्री कृष्ण का तात्पर्य है कि एक मनुष्य में काम, क्रोध आदि की उत्पत्ति कैसे होती। सर्वप्रथम विषयों के बारे में बार बार सोचने देखने के कारण मनुष्य में उसको पाने की, उसे प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होती। इच्छा के कारण काम और काम के कारण क्रोध उत्पन्न होता है। इसलिए मनुष्य को किसी भी विषयों के प्रति ध्यान नहीं देना चाहिए, बस एकमात्र ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। हिंदी ट्रांसलेशन। क्रोध से पूर्ण मोह, अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार से स्मरण शक्ति कम होने लगती है, तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य का अध पतन हो जाता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन। Wrath leads to complete attachment, ego. The ego begins to lose its memory power, so the intellect is destroyed, and the human being degrades when the intellect is destroyed. भावार्थ। यह भगवान श्री कृष्ण का तात्पर्य है कि मनुष्य किस तरह अपना नाश करता है। मनुष्य की मति क्रोध के कारण मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही का नाश कर बैठता है। हिंदी ट्रांसलेशन। सभी प्रकार की धर्मों का त्याग करो और मेरी शरण में आओ। मैं सभी प्रकार के पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। मत घबराओ। इंग्लिश ट्रांसलेशन।
Renounce all kinds of religions and come to my refuge. I will save you from all kinds of sins. Don't panic. भावार्थ, ये भगवान श्री कृष्ण का तात्पर्य है कि मनुष्य को हर प्रकार के आश्रय को त्याग कर केवल मेरी शरण में आना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण शरण में जाकर ही उसका उद्धार हो पाएगा और सभी पापों से मुक्ति मिल जाएगी, इसलिए शोक मत करो। हिंदी ट्रांसलेशन। जो मनुष्य मेरे आविर्भाव, मेरे दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, अपितु मेरे धाम को प्राप्त होता है। English translation. Those who understand the divine nature of my birth and activities, O Arjun, upon leaving the body, do not have to take birth again, but come to my eternal abode. भावार्थ, यह भगवान श्री कृष्ण का तात्पर्य है कि मेरे कर्म दिव्य, निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व को जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। जो मनुष्य मुझे जान लेता है, वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। हिंदी ट्रांसलेशन। जो श्रद्धा रखने वाले मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन। A person who attains reverence and who has subdued the senses is entitled to receive this knowledge, and upon attaining it, he immediately attains spiritual peace. भावार्थ, श्रद्धा रखने वाले मनुष्य, अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाले मनुष्य, साधन पारायण हो अपनी तत्परता से ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर ज्ञान मिल जाने पर जल्द ही परम शांति प्राप्त होते हैं।